हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 6 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टोटल हिंदी के प्रश्न उत्तर को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। ये है आप लोग का क्लास 6 का ओरिजिनल पेपर। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग का दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, मेजर ध्यानचंद को। अगला है डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम क्या था? तो कैलाश। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो यह है राजा कृष्णदेव राय के। अगला हम लोग देखेंगे तो चिड़िया शीर्षक कविता में किस पेड़ की बात हुई है? तो पीपल पेड़ की। ठीक है, अगला है सरजू भैया कहानी के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पाठ एवं उसकी विद्या से स्तंभ क और स्तंभ ख को मिलाइए। तो असली चित्र है कहानी, तुम कल्पना करो है कविता, भीष्म की प्रतिज्ञा है एकांकी, पिता का पुत्र के नाम ये है पत्र लेखन, उसके बाद है शेरशाह का मकबरा, यात्रा वृतांत है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो महात्मा से, गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। निश्चय से, तो भारत निश्चय ही विजय होगा। प्रशंसा, हमें उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपाहिज, तो वह अपाहिज की मदद करता है। स्वीकार, मुझे यह बात स्वीकार नहीं है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के भिन्न पदों में छांट करके लिखिए। चित्रकार, आईना, उसके बाद है कृष्णदेव राय, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, वर्ग, हिमालय। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इसमें से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक चुनना है। तो गाय, चित्रकार और आईना हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद है व्यक्तिवाचक में कृष्णदेव राय, हिमालय हो जाएगा। भाववाचक में कंजूसी, ईमानदारी हो जाएगा। उसके बाद द्रववाचक में हो जाएगा दूध। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा में वर्ग, लोग। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय चुन करके लिखिए। तो उदारता में ता हो जाएगा, नियम पूर्वक में पूर्वक हो जाएगा, मूल्यवान में वान हो जाएगा, स्वाभाविक में हो जाएगा विक, लड़कपन में पन। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। तो डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे? तो क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था, जिसका इलाज उस बूढ़े व्यक्ति के पास ही था, इसीलिए वह उसको खोज रहे थे। अगला हम लोग देखेंगे तो निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी? तो उसकी पुत्री से जो भी संतान जन्म ले गया उसी को ही राजा घोषित करना होगा, यही उन्होंने शर्त रखा था। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वह कंजूस सेठ की चालाकी से तंग आ गया था, जिसके वजह से वह तेनालीराम से उसका हल ढूंढने के लिए मिलने का फैसला लिया। अगला है यहाँ पर बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देख करके जो आनंद प्राप्त होता था, वही आनंद बाबा भारती को उनका घोड़ा देख करके आता था। अगला निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी, अथवा भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भीष्म, जिसका नाम देवव्रत था, उस पात्र को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि देवव्रत को महाराज शांतनु ने युवराज बनाया हुआ था। जब भी महाराज शांतनु चाहे उसे राजा बना सकते थे, या फिर जब महाराज शांतनु का देहांत हो जाएगा तब उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। परंतु महाराज का मन निषाद राज की कन्या पर आ गया। वह उससे शादी करने वाले थे, परंतु निषाद राज ने यह शर्त रख दिया कि उनकी पुत्री से जो संतान पैदा होगी उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। इस पर महाराज वहाँ से निराश होकर के लौट आए। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो वह पिता के साथ निषाद राज के यहाँ गया और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और न ही कभी शादी करेगा। इसलिए मुझे भीष्म का पात्र बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।